ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रो बलोधी आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक रोचक कथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कथा बड़ी रोचक है। भगवान शिव और पार्वती पर यह कथा है। दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, नहाकर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी हैं, सभी पापमय हैं, सभी पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा कि महादेव, हे देवों के देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी मनुष्य के पाप नष्ट नहीं हुए और मनुष्य दुखों में ही घिरा हुआ है, दुखों का नाश नहीं हुआ। क्या गंगा में इतनी ताकत नहीं है कि जो मनुष्यों का नाश, पाप का नाश कर दे? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा तो वही सामर्थ्य रखती है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे हो? इन्होंने तो शरीर का मैल गंगा जी में बहाया है, इन्होंने असली स्नान नहीं किया। पार्वती जी ने कहा, आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूं कि सभी लोग जो है स्नान कर रहे हैं, तभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं है। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा करके आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका एक रहस्य बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां सड़क कीचड़ से लबालब हो गई। एक चौड़े से रास्ते में एक बड़ा भारी गड्ढा था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से ही एक वृद्ध का रूप धारण किया और गड्ढे में ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता अचानक गड्ढे में गिर जाए। निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पार्वती जी को उन्होंने समझा बुझा करके गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना करके यह पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात अचानक गड्ढे में गिर गए। कोई पुण्य आत्मा हो, इन्हें बाहर निकाले, इनके प्राणों की रक्षा हो, इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब गड्ढे में से कोई मुझे निकालने को तैयार होवे, तब इतना कह देना, भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं। इन्हें वही छू सकता है जो निष्पाप हो, जिसने पाप नहीं किया हो। तो उनके हाथ लगाए, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई
और आने जाने वालों को सुना सुना करके शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं। सुंदर स्त्री को ऐसे बैठी देख कई लोगों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा के डर से, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी कह दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो? अभी तुम तो जवान हो, सुंदर हो, कहीं घर बसा लोगी। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश, धर्मी थे, करुणावश गड्ढे में शिव जी को निकालने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। लेकिन सोचा कि गंगा जी से स्नान करके आए हैं, लेकिन पार्वती ने कह दिया, भैया मेरे पति जो है निष्पाप हैं, अगर उनको गड्ढे में से आप निकाल देंगे, अगर आप पापी होंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो मन में विचार आया उनके, कहीं हम भस्म न हो जाए। तो इस बात को देखकर किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला है क्या, जिसने कि सच्चे हृदय से गंगा में स्नान किया हो? तभी थोड़ी देर बाद एक जवान व्यक्ति हाथ में गंगा जल का लोटा लेकर लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वदा निष्पाप हो तो मेरे पति को छूते ही निष्पाप हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों? मुझे संदेह ही नहीं है। देखती नहीं मैं गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक करके बुढ़े को ऊपर उठा दिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ही जो व्यक्ति है, इसी ने असली गंगा स्नान किया। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के केवल दंभ भरते हैं, दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। गंगा स्नान का पुण्य अवश्य मिलता है। केवल अच्छी भावना मनुष्य को इस भव सागर से तार देती है। सज्जनों, आपको वीडियो कैसे लगा? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।